Audio Jungle. Audio Jungle. संकल्प क्लासेज मंडावर के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर वैदिक गणित के 2 भाग हम पढ़ चुके हैं और तीसरा पार्ट हम लेके आए हैं आपके लिए भाग संक्रिया। भाग संक्रिया देखिएगा, वैदिक गणित में किसी भी प्रश्न का भाग करने के लिए दुनिया का कोई भी प्रश्न आपको दिया जाए, उसका भाग करने के लिए मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। इन 3 विधियों से हम किसी भी प्रश्न को, भाग के प्रश्न को हल कर सकते हैं। उनमें देखिएगा, पहली विधि होती है आपके पास में सूत्र निखिलम, दूसरी होती है सूत्र परावर्त योजित और तीसरी होती है आपके पास सूत्र ध्वजांक। यानी 3 सूत्र अर्थात 3 विधि बोल सकते हैं या 3 सूत्रों के द्वारा वैदिक गणित में किसी भी प्रश्न का भाग ज्ञात कर सकते हैं। इनमें से सूत्र परावर्त आपके पास में और सूत्र निखिलम दोनों का तरीका लगभग सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस 1 अंक का होता है, बाकी सब कुछ सेम चलता है आपका। तो दोस्तों, ये दोनों विधियां एक साथ आपकी क्लियर हो सकती हैं। तो हम पहले यहां पर पढ़ेंगे सूत्र निखिलम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पूरा तरीका क्लियर हो आपका। देखिए, सूत्र निखिलम हम पढ़ते हैं तो ये विधि कब काम करती है? आपके पास जब भाजक का प्रत्येक अंक 5 से बड़ा होता है तो सामान्य रूप से ये विधि आपके पास में काम आती है। जब भी हम जिस संख्या का भाग देते हैं उसमें भाजक का प्रत्येक अंक 5 से बड़ा होता है तो हम भाग सूत्र निखिलम के द्वारा करते हैं। इसके बाद देखिएगा, पूरक संख्या ज्ञात करते हैं। यहां पर पहले आपको भाजक के निकटतम आधार मानते हैं, आधार मानते हैं और ये आधार जो मानते हैं वो भाजक के निकटतम होता है। भाजक के निकटतम आधार होता है आपका, यानी आधार जो मानते हैं वो भाजक के निकटतम होता है आपका। और भाजक के निकटतम जो आता है आपका 10 या 10 की घात के रूप में, उसको हम आधार मानते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं पूरक संख्या। पूरक संख्या ज्ञात करते हैं और पूरक संख्या का आपका सूत्र होता है आधार माइनस भाजक। आधार में से भाजक को घटा दिया जाता है तो हमें पूरक संख्या प्राप्त होती है। भाग की जो क्रिया करते हैं सूत्र निखिलम के द्वारा, उसमें सारी की सारी जो क्रिया होती है पूरक संख्या के द्वारा की जाती है। इसमें देखिएगा, इसकी जो विधि होती है उसमें 2 खड़ी रेखाओं को एक आड़ी रेखा से काट दिया जाता है। 2 आपके पास में खड़ी रेखा खींचेंगे, एक आड़ी रेखा से काट दिया जाएगा तो इसके 3 खंड बन जाते हैं। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। यानी जैसे ही हम 2 खड़ी रेखाओं को एक आड़ी रेखा से काटते हैं तो इसके 3 खंड आपके बन जाते हैं। इनमें लिखने का तरीका होता है, आपके पास सबसे पहले प्रथम खंड में हम लिखते हैं ऊपर भाजक जिसका भाग देते हैं, उसके नीचे उसकी पूरक संख्या लिखते हैं। आधार में जितने शून्य होते आपके पास में, आधार में जितने शून्य उतने ही भाज्य के अंक लिखते हैं। यानी आधार 10 है तो इधर 1 अंक लिखेंगे, आधार 100 है तो 2 अंक लिखेंगे, आज आपके पास में आधार 1000 है तो 3 अंक लिखते हैं। बाकी शेष बचे हुए अंकों को द्वितीय खंड में रखते हैं। इसके बाद देखिएगा, द्वितीय खंड में नीचे भागफल लिखा जाता है जो हमारा उत्तर होता है और तृतीय खंड में नीचे शेषफल लिखा जाता है जो हमारा बचता है। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं बचना चाहिए
और यदि शेषफल भाजक से बड़ा आता है तो फिर से हम भाजक का भाग देके और संशोधित शेषफल ज्ञात करते हैं। ये हमारे पास में विधि होती है। अब देखिएगा हम प्रश्न लेके चलते हैं जिससे आपका बिल्कुल तरीका क्लियर होता है। देखिएगा ध्यान से। अब हम प्रश्न लेके चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास में क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से लेके चले अपन। 311 में हम 8 का भाग देते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर भाजक, और भाजक देखिएगा जिसका भाग दे रहे हैं वो आपका होता है भाजक, और जिसमें भाग दे रहे हैं वो होता है आपका भाज्य। तो भाजक हमने निकाला, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास में 8, और 8 के संगत हम यहाँ पर मानते हैं आधार, आपके पास में आ जाएगा 10। इसके बाद हम निकालते हैं पूरक संख्या। पूरक संख्या देखिएगा, पूरक संख्या निकालते हैं तो हमारे पास इसका जो सूत्र होता है वो होता है आधार माइनस भाजक। जो आपका आधार आता है उसमें से भाजक को घटा दिया जाता है। तो देखिए आपका आधार है 10, माइनस का 8 घटाएंगे तो आपके पास में 2 प्राप्त हो जाएगा। तरीका वही होता है आपका, 2 खड़ी रेखा खींचेंगे, 1 आड़ी रेखा से काट दिया जाएगा। अब देखिएगा फर्स्ट खंड में इधर से ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। देखिए इधर फर्स्ट खंड में लिखते हैं हम भाजक, तो भाजक आपके पास में आ गया 8। उसके नीचे लिखते हैं अपन पूरक संख्या, तो हमारे पास में आ गई कितनी है 2। देखिए आगे इसके बाद हम देखते हैं आधार में जितने शून्य हैं, आधार आपके पास में 10 में 1 शून्य है तो 1 अंक इधर आ जाएगा आपके पास में 1। बाकी जो भी भाज्य के अंक बचेंगे उनको यहाँ रख दिया जाएगा। आपके पास में आ गया कितना 31। देखिए यहाँ दोस्तों तरीका होता है, इसका पहला अंक यों के उतार दिया जाता है, जो भी आपका है आपके पास में आ गया 3। जो भी प्रथम इधर अंक होता है उसको यों के उतार दिया जाता है और इसको पूरक संख्या से गुणा किया जाता है। पूरक संख्या से गुणा करेंगे तो 3 दूनी आपके पास में देखिएगा, 3 दूनी आपके पास में हो जाएगा 6, यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद फिर से इसको जोड़ेंगे अपन, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 और 1 आपके पास में हो जाएगा 7। फिर इसको गुणा करेंगे, 7 दूनी आपके पास में हो जाएगा 14। और सीधा देखिएगा जैसे ही आपका अंक इस तृतीय खंड में अंतिम अंक के नीचे आता है, भाग आपका खत्म हो जाता है, हमें कोई भाग नहीं देना है, सीधा जोड़ देंगे अपन, 14 और 1 15 हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप हमने जो भाग दिया है यहाँ पर भाजक आपका 8 है, लेकिन यहाँ शेषफल 15 बच रहा है और शेषफल कभी भी भाजक से अधिक नहीं बचता है, इसलिए 8 का फिर से भाग देंगे, एक बार चला जाएगा, 8 एकम 8, इधर घटा देंगे अपन, तो यहाँ पर आपके पास माइनस, और सीधा हल कर देंगे। देखिएगा आपके पास यहाँ से देखिएगा हल करेंगे अपन तो ये आ जाएगा, ये तो 37 और 1 आपका हो जाएगा 38, और इसको घटा देंगे तो आपके पास में बचेगा 7। अतः आपके पास में आ जाएगा भागफल, तो आपके पास में आ जाएगा 38 और शेषफल आपके पास में बचेगा यहाँ पर 7। इस तरीके से हम भाग का कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। और देखिएगा हमारे पास में प्रश्न देखिएगा आगे आ जाए, कोई भी प्रश्न हमें दिया जाए 1200 आपके पास में आ गया 45 में आपको भाग देना है 97 का। तरीका वही होगा आपके पास, सबसे पहले देखेंगे हम भाजक, और भाजक आपके पास में आ गया, देखिएगा भाजक आपके पास में आ गया 97। इसके संगत निकालेंगे अपन आधार, तो आधार आपके पास में आ गया 100। इसके बाद में 100 के निकटतम है, हम निकालते हैं यहाँ पर पूरक संख्या। पूरक संख्या ज्ञात करेंगे, देखिएगा पूरक संख्या निकालेंगे तो आपके पास में आ जाएगा, आधार में से घटा देंगे भाजक, 100 माइनस 97 बराबर आपके पास 03। 2 अंकों में रखेंगे,
आधार में एक शून्य है तो आपके पास में पूरक संख्या को एक अंक में रखेंगे। आधार में दो शून्य है तो पूरक संख्या को दो अंकों में रखेंगे। अब देखिए वही तरीका है, दो खड़ी रेखा खींच के एक आड़ी से काट दिया जाएगा। जैसे ही हम दो खड़ी रेखा खींचेंगे और एक आड़ी से काटेंगे तो आपके पास तीन खंड बन जाएंगे। अब देखिएगा तरीका वही है हमारे पास, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये आपका थर्ड होगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास में भाजक आएगा 97, इसके नीचे पूरक संख्या 03, इधर आधार आपका 100 है, इधर दो अंक आ जाएंगे, आपके पास में आ जाएगा है 4 और 5, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, बाकी आपके पास में यहाँ पर बच गया कितना 12। देखिएगा तरीका वही है आपका, सीधा अंक उतार देंगे अपन। यहाँ पर पहले अंक को यूँ क्यों उतारते हैं, एक यूँ गुणा करेंगे, 3 एकम 3, दो अंकों में लिखना है, 3 एकम 3। अगर आपने मात्र 3 लिख दिया तो प्रश्न गलत हो जाएगा, आपको 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 03 आएगा। पहले अंक को इधर लिखेंगे, दूसरा इधर आ जाएगा, जिसके नीचे नहीं आया वह डैश लगा देंगे। फिर से टोटल कर देंगे अपन, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, फिर गुणा कीजिए, 2 तिया 6, तो आपके पास में 0 और यहाँ 6। और जैसे ही अंतिम अंक के नीचे अंक आता है आपका भाग खत्म हो जाता है। टोटल कर देंगे, 6 और 5 11, 4 3 7 और 1 8, तो आपके पास में देखिएगा आंसर आ जाएगा भागफल। तो आपके पास में आ गया यहाँ पर देखिए कितना है 12, और आपके पास में आ गया शेषफल, आपके पास में आ गया यहाँ पर कितना है 81। इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न का भाग ज्ञात कर सकते हैं सूत्र निखिलम के द्वारा। अब इसी तरीके से आपको कुछ प्रश्न देखिएगा जो आपको घर से करने हैं, एक होमवर्क के रूप में बैठ के, और आपको करके बताना होगा कि आपका आंसर कितना आया है। कमेंट करके हमें बताइएगा। 1013 में भाग देना है आपको 88 का, और सेकंड एग्जाम्पल आपका लिखिएगा और आपको बताना होगा यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 121 में भाग देना है आपको 8 का। ये दोनों एग्जाम्पल आपको सूत्र निखिलम के द्वारा करने हैं, तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे विधि आपकी सूत्र परावर्त योजित। सूत्र परावर्त योजित, सूत्र परावर्त योजित के द्वारा भाग, सूत्र परावर्त योजित के द्वारा हम क्या करेंगे भाग। देखिए हम पहला सूत्र पढ़ चुके हैं सूत्र निखिलम, अब पढ़ेंगे हम सूत्र परावर्त योजित के द्वारा भाग। विधि होती है इसकी, भाजक का प्रत्येक अंक 5 से छोटा होना चाहिए। सामान्यतः भाजक के निकटतम आधार मानते हैं। सबसे पहले भाजक देखते हैं और भाजक का प्रत्येक अंक 5 से छोटा होना चाहिए। जब भाजक हमारा आता है तो भाजक के निकटतम हम आधार मानते हैं 10 या 10 की घात। इसके बाद विचलन निकालते हैं, और विचलन निकालने का जो तरीका होता है आपका वही तरीका होता है विचलन के लिए। सूत्र होता है विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, यानी संख्या में से आधार को घटा दिया जाता है। इसके बाद परिवर्तित अंक निकालते हैं। परिवर्तित अंक का मतलब होता है हमारा जो विचलन आता है उसके चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, यानी विचलन प्लस में आता है तो माइनस कर देते हैं, और माइनस में आता है तो प्लस कर देते हैं। यहाँ पर जो सारी क्रिया है वो परिवर्तित अंकों के द्वारा की जाती है। यहाँ देखिएगा विधि वही होती है सेम जो हमने सूत्र निखिलम पढ़ा है। दो खड़ी रेखाओं को एक आड़ी रेखा के द्वारा काट दिया जाता है तो 3 खंड बनते हैं। तो दोस्तों प्रथम खंड में भाजक लिखते हैं, भाजक के नीचे पूरक संख्या लिखते हैं, पूरक संख्या के नीचे भी हम परिवर्तित अंक लिखते हैं, यानी जो विचलन का यहाँ पर सॉरी दोस्तों यहाँ पर पूरक संख्या नहीं लिख के हम लिखते हैं विचलन लिखते हैं। और विचलन जो हमारे पास में आता है ध्यान दीजिएगा, और विचलन का जो चिन्ह होता है उसको हम बदलकर परिवर्तित अंक, यानी प्लस आता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस आता है तो प्लस कर देते हैं। इसके बाद में
तृतीय खंड में आधार में जितने शून्य उतने ही भाज्य के अंक लिखते हैं। भाज्य के शेष अंकों को मध्य खंड में लिखते हैं। भाज्य आपके पास में जो आता है भागफल सेकंड खंड में नीचे लिखा जाता है। जो शेषफल आता है वो थर्ड खंड में नीचे लिखा जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, हम प्रश्न लेके चलते हैं। बाकी क्रिया आपके पास सूत्र निखिलम के द्वारा होती है। जो हमने सूत्र निखिलम किया है उसी तरीके से आपके पास में सारे प्रश्न उसी तरीके से होते हैं। तो देखिएगा, इसके प्रश्न हम देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन हम यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन के लिए देखिएगा आपके पास में प्रश्न आपको दे दिया जाए 1154 में आपसे कहता है भाग दीजिएगा 103 का भाग दीजिए। देखिएगा तरीका वही होगा हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर भाजक। तो भाजक आपके पास में आ जाएगा 103। इसके बाद निकालेंगे हम आधार। 103 जो है आपका वो 100 के निकटतम है, इसलिए आधार 100। इसके बाद में निकालेंगे अपन विचलन। विचलन ज्ञात करें तो देखिएगा हमारे पास संख्या में से आधार को घटा देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 03। इसके बाद परिवर्तित अंक ज्ञात करते हैं। परिवर्तित अंक, तो ये आपका प्लस आता है तो माइनस करना है, और माइनस आता है तो प्लस करना है। माइनस का 03, या आप इसको लिख सकते हैं 0-3। इस माइनस को ऊपर भी ले लेते हैं अपन। तो इस तरीके से हल करते हैं। वही तरीका होता है आपका, दो खड़ी रेखाएं खींचकर एक आड़ी से काट दिया जाता है, और काटने के बाद में देखिएगा सबसे पहले लिखते हैं अपन भाजक 103। इसके बाद विचलन 0-3। इसके बाद परिवर्तित अंक 0-3। यहाँ देखिएगा आधार हमारा 100 है, इधर 2 अंक आ जाएंगे आपके पास में 5 और 4 आ जाएगा। शेष बचा हुआ इधर आ जाएगा आपके पास में 11। देखिएगा दोस्तों, तरीका वही होता है। पहले अंक को यों क्यों उतारा जाता है। 1 का आपके पास में 1 आ जाएगा, इसको इधर गुणा करेंगे अपन तो हमारे पास में आ जाएगा 0 और माइनस का 3। यहाँ कुछ नहीं है तो डैश लगा देंगे। इसको फिर जोड़ देंगे, 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा। फिर गुणा कीजिएगा इधर 0 और ये माइनस का 3। फिर से देखिएगा आप दोस्तों, जैसे ही आपका अंतिम अंक के नीचे इधर अंक आता है तो भाग खत्म हो जाता है। अब हमें कोई भाग नहीं देना है, अंतिम शेषफल हमें ज्ञात करना है। टोटल करिएगा ये 4 और इसको माइनस का 3 पढ़ेंगे, आपके पास में 1 बचेगा। 5 और ये माइनस का 3 पढ़ेंगे, इसको आपके पास में 2 बचेगा। तो आपके पास में आ जाएगा भागफल, तो आपके पास में आ गया है 11, और शेषफल आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर 21। इस तरीके से हम सूत्र परावर्त योजित के द्वारा भाग ज्ञात कर सकते हैं। और देखिएगा आगे हम प्रश्न लेके चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आगे प्रश्न लेके चलते हैं। थोड़ा बड़ा प्रश्न लेते जाएं तो आपके पास में आ गया 14,800। आपके पास में आ गया देखिएगा 14,885 में भाग देना है आपको 123 का भाग देना है। तो देखिएगा तरीका वही होता है। आपके पास सबसे पहले भाजक देखते हैं। तो दोस्तों आपके पास में आ गया 123। 123 के संगत हम निकालते हैं आधार। तो आधार आपके पास में आ जाएगा कितना है 100। इसके बाद हम निकालते हैं विचलन। विचलन देखते हैं तो संख्या में से आधार को घटा देंगे तो आपके पास 100 को घटा देंगे तो आपके पास बच जाएगा 23। इसके बाद निकालते हैं परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक हम ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा इसके चिन्ह बदल देते हैं। मैंने कहा इसको माइनस का 23 लिख सकते हैं, या इस माइनस को ऊपर लगा देते हैं -2 और -3। 2 खड़ी रेखाएं खींच दी जाती हैं और
एक आड़ी रेखा से काट दिया जाता है। अब देखिएगा तरीका हमारे पास में वही होता है, तरीके से बिल्कुल सेम जैसे हमने सूत्र निखिलम से किया था उसी तरीके से इसको करते हैं। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले लिखते हैं अपन दोस्तों, भाजक आपके पास में आ गया 123, उसके नीचे विचलन आपके पास में आ गया 23, इसके बाद पूरक परिवर्तित अंक आ गया माइनस का 2 माइनस का 3, आधार में आपके पास में 2 जीरो हैं, इस भाजक के 2 अंक इधर आ जाएंगे 8 और 5, शेष बचे हुए अंक इधर आ जाएंगे 1 4 8। हल करने का तरीका वही है दोस्तों, यहाँ पहले अंक को यों क्यों उतार दिया जाएगा, आपके पास फर्स्ट अंक को यों क्यों उतारेंगे, 1 का आपके पास में 1 आ जाएगा, इसको यूँ गुणा करेंगे, परिवर्तित अंकों से क्रिया करनी होती है, इधर करेंगे परिवर्तित 23 से कम 23, तो आपके पास में इधर आ जाएगा 2 बार और इधर 3 बार। फिर से हल करेंगे अपन, तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये 4 में से 2 गया तो आपके पास में 2 बचेगा, इसको माइनस पढ़ेंगे, इसको गुणा करेंगे 23 दूना 46, इसके नीचे कोई अंक नहीं आएगा, इधर यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ आपके पास में 6 आ जाएगा। इसके बाद में देखिएगा यहाँ कोई अंक नहीं है तो डैश लगा देंगे। अब देखिएगा इसको यूँ क्यों टोटल करेंगे, 4 और 3 आपके पास में हो गया 7 माइनस का, और 8 में से -7 घटाएंगे तो आपके पास में 1 बचेगा। फिर 1 को गुणा करेंगे 23 से कम 23 2 बार और ये 3 बार, और जैसे ही आपका अंक तृतीय खंड के अंतिम अंक के नीचे आता है भाग की क्रिया खत्म हो जाएगी। 5 में से 3 घटाएंगे तो आपके पास में 2 बचेगा, 4 6 और 2 8, 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा। तो आपके पास में आ जाएगा, देखिएगा भागफल आपके पास में आ जाएगा 121 और शेषफल आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर 0.2, शेषफल 0.2। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न का भाग कर सकते हैं सूत्र परावर्त तो योजित के द्वारा। अब इसी तरीके से 1-2 एग्जाम्पल जो आपको करने हैं और कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल लिखिएगा जो आपको बैठकर घर से करने हैं। 1432 में आपको भाग देना है, यहाँ पर आपके पास में देखिएगा दोस्तों, छोटा ले लेते हैं अपन और थोड़ा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके पास में आ गया है 1358 में भाग देना है दोस्तों आपको 113 का। और एग्जाम्पल लिखिएगा दूसरा आपके पास में हमारे पास में आ जाता है। तो देखिएगा दोस्तों 1234 में आपको भाग देना है 112 का। तो अपन इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपका आए तो आप सूत्र परावर्त से प्रश्न को हल कर सकते हैं। विधि दोनों की लगभग सेम होती है, वहाँ बस केवल अंतर इतना सा है कि यहाँ परिवर्तित अंक का तरीका और बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रश्न का रिवीजन कीजिएगा और आगे के प्रश्नों को हल कीजिएगा, जिससे आपका तरीका बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है सूत्र ध्वजांक हम पढ़ेंगे।